अजमेर प्रेस क्लब आज मास्टर्स ओपन एकल कैरम प्रतियोगिता 2022 की तैयारियां पूर्ण कर ली गई। आज इस मौके पर कैरम प्रतियोगिता के ड्रॉ निकाले गए, जिसमें कैरम प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की मौजूदगी में उनकी जोड़ियां बनाई गई। कल शुक्रवार को सुबह 10 बजे कैरम प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें अजमेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल और कैरम के भीष्म पितामह कहे जाने वाले बाल मुकुंद चौरसिया कैरम खेलकर प्रतियोगिता की शुरुआत करेंगे। इस प्रतियोगिता में 28 खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता का समापन 9 अक्टूबर को किया जाएगा और 10 अक्टूबर को विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। आज इस मौके पर अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने खिलाड़ियों के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें खेल को खेल की भावना से खेलने और प्रतियोगिता के दौरान संयम बरतने की अपील की गई। समिति के द्वारा, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि आयोजन समिति का अपना एक प्रेरोगेटिव होता है, अपना एक डोमेन होता है, अपना एक जुडिशरी राइट होता है, जिसमें कि वह बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देख करके रैंकिंग्स और सीडिंग्स को डिसाइड करते हैं। हालांकि उसके लिए किसी प्रीवियस टूर्नामेंट का स्टेटस एक मेन आधार होता है, पर चूंकि पहले ऐसे किसी आधार का अनुभव नहीं है, कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ है, इसलिए यह पहला माइलस्टोन सेटअप हो जाएगा। तो अगले सत्र से तो हमारे पास में इस टूर्नामेंट के स्टेचर के बेसिस पे फुल फ्लेजेड रैंकिंग मिल जाएंगी। और इस बार में जो हमारे रैंकिंग्स डिसाइड की गई थी माननीय सदस्यों के द्वारा जूरी के, वो उनके खिलाड़ियों के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, प्रीवियस अचीवमेंट्स एंड द एक्कोलेट्स दे हैड अचीव्ड, उस बेसिस पे की गई थी। मैं विरदी सर से निवेदन करूंगा कि एक बार शीट 1 डिस्प्ले कर दें। क्योंकि आप सब लोग स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं, खिलाड़ी हैं, अपने अपने समय में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल खेले हुए हैं, तो आप लोग सब जानते हैं कि रैंकिंग और सीडिंग का महत्व किसी भी इवेंट के फिक्सर ड्राइंग सेरेमनी में कितना होता है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो टॉप सीट पे जो हमारे हैं वो नरेश चंद्र जी अग्रवाल हैं और सेकंड सीट पे श्रीनाथ जी अग्रवाल हैं। एसएन जाला जी 12, अरुण कुमार जी शर्मा 20, महावीर जी सब थोड़ा साइड में हो जाओ, हल्का। हाँ रामकिशन जी का नंबर 13। हाँ आपको बोलिए नाम। इंद्रचंद प्रिया अपना नाम बताते रहिएगा। शो कर दो चारों, 24 विजय काले ऊपर कर दो, चारों शो कर दो। विजय काले 24। अभी और समथिंग आप सर ये 9 है या 6 है? यहाँ 9 आया, 9 होगा। 9 हुकम सिंह 8। ठीक है, जा 9 बॉल पीछे एक मिनट इधर सेकंड लेते सीके झा 9। बॉडी कम कर दो, इसकी बॉडी वो उसको यहाँ पे सबको दिखा दीजिए सर। नंबर दिखा दीजिए, उसके आगे नंबर होगा उस साइड में, 17 नंबर। तो 17 नंबर पे बाल मुकुंद जी चौरसिया जी आते हैं, यानी कि लोअर हाफ में, और डॉक्टर अशोक मित्तल जी जाते हैं अपर हाफ में, मतलब पोजीशन नंबर 16। 10, 11, 14, 19, 22, 23, 26, 27 और 30 टीम में पूरा आ गया है। मैचेस से रिलेटेड नियम, कायदे, कानून या मैच से रिलेटेड जो और भी कुछ जानकारियां हैं, उसके लिए मैं आयोजन मंडल को अब मंच सौंपता हूं। कृपया जिरोटा जी, एसएन अग्रवाल साहब, डॉक्टर अशोक मित्तल सर आएँ और अग्रिम जानकारियां प्रेषित करें। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, कृपया इस मैन्यूस्क्रिप्ट पे, इस मूल प्रति पर कृपया अपने अपने साइन कर देंगे। दीपक भार्गव, एसएन जाला। मैच नंबर 6 रामकृष्ण बजाज और अनिल गुप्ता। मैच नंबर 7 डॉक्टर पीके शर्मा और अरुण कुमार शर्मा। मैच नंबर 8 महावीर प्रसाद करेला एंड मोहन सिंह। मैच नंबर 9 राम चांदनी एंड विजय काले। Match number 10, all PK and
कृष्ण प्रसाद गोयल का, मैच नंबर 11 डॉक्टर अनिल राठी एंड सैयद मोहम्मद सलीम, मैच नंबर 12 प्यारेलाल एंड राम गोपाल जी। ये फर्स्ट राउंड के मैचेस हैं। आई रिक्वेस्ट विनती प्राची टू काइंडली ड्रैग इट टू द थर्ड शीट। ओपनिंग सेरेमनी करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप 9:45 तक आ जाएं। हमारे पास 4 कैरम बोर्ड हैं, 4 बिल्कुल नए कैरम हैं, बहुत फास्ट कैरम है। इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग सेरेमनी मैचेज स्टार्ट हो जाएंगे। ये जितना भी शेड्यूल है इसी तरह हम कल नीचे भी एक टीवी लगा हुआ उसके भी डिस्प्ले करेंगे और इसी का एक फ्लैक्स बना के नीचे एक वाइट बोर्ड है उसको भी चिपका देंगे और फिर भी हम ग्रुप पे भी बार बार डालते रहेंगे। ग्रुप पे आपको कुछ मैसेज हमने डाले हैं, शायद मिले होंगे, इसमें देखें वो मैसेज देखें वजह से तो उन मैसेजेस पे जरूर ध्यान देते रहें। डन। कुमार किनका किन कौन से नंबर पे बताइए? नंबर है 23 नंबर। हाँ, क्या नाम? रामचंद्र लिखे थे, रामचंद्र चांदवानी। रामचंद्र चांदवानी। नानी नानी डब्ल्यू। इस प्रतियोगिता में जो भी हमारे सम्मानित अतिथि जो भी मास्टर्स इसमें भाग ले रहे हैं, इसके अलावा एमयू प्रेस क्लब परिवार के मेरे साथियों, आप सभी का तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमें बहुत खुशी इस आयोजन की रूपरेखा बनी थी। जैसा कि पहले भी होता है, अजमेरू प्रेस क्लब में एक विचार कहीं से जन्म लेता है, साथियों के बीच में चर्चा होती है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये भी इसी तरह से ये सब कुछ होने जा रहा है और इसकी सफलता असफलता या इसकी ऊंचाइयाँ जो भी कुछ है आप ही लोगों को तय करनी है। मैं बस इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे अतिथि खिलाड़ी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, मैं उनसे बात करनी शुरू करता हूँ। उनसे मेरा निवेदन है कि अजमेरू प्रेस क्लब हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहा है। ये पहली बार इस तरह का हम एक आयोजन कर रहे हैं। हालांकि हमने अजमेरू प्रेस क्लब की स्थापना जब 22 साल पहले हुई थी, तो स्थापना के पहले ही साल में नेशनल लेवल का एक इवेंट हमने इंडोर गेम्स का आयोजित किया था। जो पुराने लोग हैं हमारे वो जानते हैं कि, लेकिन उसमें और इसमें सबसे बड़ा फर्क क्या है कि उसमें सारे पत्रकार साथी, उसमें नेशनल लेवल के जितने भी प्रेस क्लब्स थे वो पार्टिसिपेंट थे और वो सब नॉन प्रोफेशनल होते हैं और उनका खेल से ज़्यादा पत्रकारिता से रिश्ता होता है। वो सारे पत्रकार थे और कैरम या टेबल टेनिस या शतरंज जो भी उसमें आयोजन रखे गए थे, उनसे उनका बहुत ज़्यादा टेक्निकली वास्ता नहीं था। लेकिन इस बार चूंकि एक आयोजन हो रहा है, इसमें बाकायदा कैरम के अनुभवी और जानकार और सिद्धस्त और नेशनल लेवल के, अभी जैसे कि आपने परिचय करवाया, नेशनल लेवल के प्लेयर्स भी यहाँ पर भाग ले रहे हैं। मैं उनसे विनम्रतापूर्वक एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले में अजमेरू प्रेस क्लब इतने सालों के बाद भी अभी शैशव अवस्था में और सीखने के दौर में है। तो इस आयोजन के दौरान यदि तकनीकी दृष्टि से, आयोजन की दृष्टि से या व्यावहारिकता की दृष्टि से कोई किसी तरह की हमसे चूक हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो मेहमानों से मेरा यही निवेदन है कि वो भी अब हमारे इस क्लब के विस्तारित परिवार के हिस्से हैं और वो हमें इसकी क्षमा करें और सहयोग करें और इसको ठीक करने में भी अपनी भूमिका निभाएं। तो मैं यहाँ पर एक निवेदन एक शुरुआत में करता चलूँ कि मेरा, आप यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं जिनके पास है मेरे फ़ोन नंबर नहीं है, आपको जब भी आयोजन के दौरान शाम को सुबह जब भी आपको समय मिले, आप भले टूर्नामेंट के दौरान या टूर्नामेंट के पश्चात इस आयोजन से रिलेटेड जो भी गलतियाँ, त्रुटियाँ या आपके कोई सुझाव हों वो मुझे ज़रूर दें
ताकि हम आगे के लिए हमारी हौसला अफजाई होने के साथ साथ हम इसमें सुधार भी कर सकें। तो मेरा उनसे यही निवेदन है। अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, भाई जुरुता जी ने भी कहा, मैं भी उसी बात को एक बार यहाँ पे दोहराते हुए चलूँ कि आप इसमें सहयोग के साथ साथ यहाँ पे जो भी अनुशासन समिति ने या आयोजन समिति ने जो नियम कायदे बनाए हैं वो उनका सम्मान करें और अंपायर्स का भी सम्मान करें और जो भी फैसले हों उनको भी उनका भी आप सम्मान करें। एक मैं चूँकि अभी पिछले कुछ दिनों से बाहर था तो मैं डॉक्टर साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं देख नहीं पाया ग्रुप में आपने कितना इनपुट डाल दिया है। जो नियम कायदे जो आपने अभी बताया तो वो क्या अपने ग्रुप में डाले हुए हैं, तो वो एक बार फिर से अपनी सारी व्यवस्थाओं को अभी इसके बाद में आप स्कैन कर लें शुरू से एक बार, जो अपन एक बार ड्राई रन करते हैं आप एक बार करके देख लीजिए, उसका एक वर्चुअल रन करके आप उसका देख लें कि कहीं पर हम कोई चीज़ मिस कर रहे हो तो आज वो ठीक हो जाए। नियमों में कोई कंफ्यूजन हो, हमारा साथी को जानना चाहता है, कोई सजेशन हो तो आज उसके बारे में फाइनलाइज कर लें। हम मझधार के बीच में जाके कोई असमंजस की स्थिति में हो, ऐसा न हो, तो वो आप उसको देख लें। और फिर भी अगर कहीं से कोई सुझाव आता है तो बहुत टॉलरेंट रहें। हम कहीं मतलब हम कहीं जहाँ ज़रूरत हो वहाँ रिजिड भी हो, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ फ्लेक्सिबल भी हो, जहाँ पे कोई ह्यूमन मैटर हो तो वहाँ हमारे को बहुत टॉलरेंट भी होना चाहिए, और जहाँ पे नियम कायदों का या फैसलों पे कोई असर पड़ने वाली बात हो तो वहाँ हमारे को रिजिड रहना ही ठीक है। मैं हमारे जो प्रेस क्लब परिवार के जो साथी हैं उनसे भी मेरा एक निवेदन है, अभी यहाँ पर जो बैठे हुए जो पार्टिसिपेंट भी हैं हमारे प्रेस क्लब परिवार के सदस्य भी हैं, तो उनसे भी मैं अभी इसके बाद में अलग से भी बातचीत करूँगा। अभी आप सब लोगों के सामने भी, मेहमानों के सामने भी मैं उनसे खुले तौर पे कोई बात एक बार कह देना चाहता हूँ ताकि उनको विश्वास रहे। मैं हमेशा से एक बात कहता रहा हूँ कि जीतना और हारना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, और खेल हमारे को ज़िंदगी में यही सिखाता है कि हमें प्रतिस्पर्धा भी अगर जीवन में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे हमारे व्यवसाय में हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे घर में हो, स्वस्थ होनी चाहिए और हमारे विकास की दिशा में होनी चाहिए। दूसरे को गिराने की दृष्टि से या दूसरे को नीचा दिखाने की दृष्टि से कोई भी प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए, और वो ही खेलों का मकसद भी यही है। जब शुरू में जब ओलंपिक शुरू हुए तो आप सब लोग तो ज़्यादा अनुभवी है, ज़्यादा समझदार हैं, तो स्पार्टा या पुर्तगाल से जहाँ से भी हुए तो उन्होंने ये दोस्ती और भाईचारा ही इसका मूल मकसद था, और अगर खेल वो न कर सके तो फिर खेलों के होने का कोई लाभ नहीं है या होने ही नहीं चाहिए। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम खेलों के माध्यम से स्पोर्टिंग स्पिरिट अगर हमें कहीं से सीखनी हो तो नाम ही स्पोर्टिंग स्पिरिट दूसरे फील्ड्स के अंदर भी यहीं से लिया जाता है, तो स्पोर्ट्स में तो होना ही होना चाहिए। तो हम उसका सबसे परम जो इसका जो गाइडिंग फोर्स है वो स्पोर्टिंग स्पिरिट ही होगा। ये नियम कायदे भी गौण है और कोई चीज़ का महत्व नहीं है, अंपायर्स का भी कोई महत्व नहीं है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही रूल करती है और वही करनी चाहिए। तो मेरा यही निवेदन है। हमारे जो साथी हैं उनसे मेरा, क्योंकि वो सीख रहे हैं, ठीक है, उनसे भी ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो गलती भी उनकी गलती नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना वो शैशव अवस्था में अभी, उनसे ये भी चीज़ धीरे धीरे उनकी दूर हो जाएगी। लेकिन चूंकि अभी दूर होने के दौर में है इसलिए मुझे बार बार ये निवेदन करना पड़ता है कि वो सीखें। हमारे जो पुराने सीजन्ड खिलाड़ी हमारे बीच में आए, हमारा सौभाग्य है कि हमें उनका खेल देखने का मौका मिल रहा है खेल के साथ, तो इसलिए कृपा करके आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। आप सब लोगों के हाथों में इस प्रेस क्लब की प्रतिष्ठा है, और जो बाहर से जो पढ़ा रहे हैं वो भी आयोजन समिति से छोटी मोटी भूल हो जाए तो उसको हमारे एक लर्निंग स्टेज समझ के उसको क्षमा करें। मेरा नंबर, आप फ़ोन नंबर ज़रूर आप नोट कर लें। कोई भी सुझाव हो आप मैच के बाद शाम को या सुबह आप कभी भी मुझे इस बारे में आप सुझाव दे सकते हैं। जो करंट टूर्नामेंट चल रहा है उसके नियमों में तो कोई बदलाव संभव नहीं हो सकेगा, लेकिन यदि व्यवस्था की दृष्टि से किसी चीज़ में तत्काल सुधार हो सकेगा तो कोशिश करेंगे वो तत्काल हो जाए, और नहीं तो भविष्य के लिए हम जरूर नोट करेंगे और आपके उस कीमती सुझाव का पालन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत, आप यहाँ पधारे, इसका आनंद लें। अभी देवेंद्र है, क्योंकि सुबह से मैं थोड़ा सा अपसेट था क्योंकि हमारा टेबल टेनिस का भी वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है चाइना में, चेंगडू में, और हम लकीली टॉप 16 में पहुंच गई थी इंडिया की टीम सुबह, पर हमारा पहला ही मैच आज सुबह चीन से हो गया।
और लड़कियों का हमारा पहला मैच चाइनीज ताइपे से हो गया, तो हम टॉप 16 में 9-16 की रेस में रह गए, टॉप 8 से बाहर हो गए। पर अभी आप जब से इस हॉल में बैठे हैं, आपने देखा होगा कि अजय नेहरू प्रेस क्लब ये टूर्नामेंट कर रहा है, उसका लेवल है, टेक्निकली कितने साउंड बनने की कोशिश की है हमने, उसके लिए हमारी जो टीम है वो बधाई की पात्र है। तो अशोक मित्तल ने बताया कि आने वाले 3 दिनों में आप अजय नेहरू प्रेस क्लब को सहयोग और अपना बराबर लगातार देंगे और उनकी कमियों को नज़रअंदाज करेंगे और अपने सुझाव देंगे। इसी के साथ मैं आप सभी का एक बार आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आज आपने तय की। धन्यवाद। रणवीर जी, वो उनके उसमें व्याख्यान माला हो रही है। बहुत ज़्यादा इसी क्या लाल काले से लिखा है ना, इसलिए लिखा ना लाल लाल लाल